अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो अभी अभी बच्चों को मैंने स्कूल रवाना किया, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़। और अब मैंने सोचा सबसे पहले मैं इन जो स्विंग बॉक्स है इसको मैं ज़रा ठीक करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो हर एक वो जो होती है ना धागे की नलकी, उसमें अगर आप मतलब सुई में धागा डालकर उस रंग में रख लें, बहुत ही आसानी हो जाती है। मुझे छोटा सा एक डिवाइस मिल गई थी, इससे बड़ी आसानी से हर सुई में बारीक से बारीक सुई में भी धागा डल जाता है। तो मैंने कहा चलो इसके साथ मैं हर एक सुई में धागा डाल लेती हूँ हर रंग का। तो किसी भी वक्त ज़रूरत हो तो बस ये रेडी पड़ी हो। आपको पता है ना, बच्चों के घरों में कभी बटन टूट जाता है, कभी कोई दरस निकल जाती है कपड़े की, तो बस उस वक्त धागा डालने से बेहतर है बस जल्दी से आप अपना काम स्टार्ट कर दें। तो फिर मैं आ गई थी किचन में और आज मैं बना रही थी बैंगन का भरता। और आज मैं जब भी बैंगन का भरता बनाती हूँ तो बैंगनों को मैं फ्राई करती हूँ, ऑयल में फिर बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा कि ऐसे मैं चूल्हे पर रख कर बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आता है। और खाने में मैं हमेशा ताज़ा लहसुन, ताज़े अदरक, ताज़ी हरी मिर्चें, ताज़ा टमाटर डालती हूँ। पहले मैं बॉटल्स भर कर रखती थी, लेकिन यकीन माने फिर वो लज़्ज़त नहीं आती जो ताज़े की होती है। और जस्ट 5 मिनट्स ही लगते हैं, तो मैंने कहा क्यों 5 मिनट बचाने की खातिर अपनी लज़्ज़त, खाने की लज़्ज़त पर कंप्रोमाइज़ करूँ। तो चलें बस ताज़ा ही मैं छील लिया करूँगी और पीस लिया करूँगी। टमाटर पीस कर डाल लेती हूँ, टमाटरों के साथ ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें भी पीस लेती हूँ। तो ये देखें, मैंने 3-3 हाँडियाँ चूल्हे पर रखी हुई हैं। एक में मैंने बैंगन का भरता बनाना था, एक में मैंने चने की दाल और गोश्त बनाना था, और एक पता नहीं मैंने किस लिए रखी थी, अब मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा बहरहाल अब एक मरतबा ही किचन में आई हूँ तो ज़्यादा ही काम हो जाए तो बेहतर है। तो बस ये देखें, इस तरीके से आप भी पीस कर डालें तो ख़ास तौर पर जो ग्रेवी वाला सालन होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ज़िंदा ज़िंदा टमाटर जब नज़र आते हैं ना खाने में, टमाटर अगर मेल्ट हो भी जाएँ तो उसका छिलका बहरहाल थोड़ा बहुत रहता है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेक्सचर आता है, और कलर भी हांडी का बहुत ही प्यारा आता है। तो ये देखें, इस तरह बैंगन करने से तो स्टोव का हालत बुरी होती है, लेकिन ठीक है, 2 मिनट के बाद हम साफ़ कर ही लेते हैं। अक्सर मुझे वीडियोस देखने में मिलती हैं तो उनके स्टोव्स का इतना बुरा हाल होता है ना, मेरा दिल चाहता है जाकर मैं ही साफ़ कर दूं। क्योंकि ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ना, मेरा ये जो है स्टोव, ये तकरीबन 14 साल पुराना है, और देखिए बिल्कुल उसी तरह माशाल्लाह साफ़ सुथरा है। तो अपनी चीज़ों को साफ़ रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए, और सफाई निस्फ़ ईमान वाली बात है। तो ये देखिए बैंगन का भरता, बस में मैंने डाल दिया था हरा धनिया, वो था नहीं तो मैंने अपने बेटे को कहा कि लेकर आना कॉलेज से आते हुए। और उसको धनिया और पुदीने में फ़र्क पता नहीं है, तो दोनों ही लेकर आता है। सारी ज़िंदगी उसको फ़र्क पता नहीं चलेगा। पता नहीं क्या बच्चों की आदत है। वैसे तो ये फ़र्क तो उसके बाप को पता नहीं है, तो उसको कैसे पता होगा। तो धनिया पुदीने में बड़ा फ़र्क है, लेकिन ये नहीं समझते। तो फिर ये मैंने कबाबों की कढ़ाई बनाने रख दी थी रात को। और बस इसी तरीके से चलता रहता है किस्सा कहानी। और सर्दियों में ना कुकिंग करने का मज़ा भी बहुत आता है, क्योंकि वो जब आग जलती है तो फिर किचन भी गर्म हो जाता है, फिर बड़ा मज़ा लगता है। और इस साथ में मैंने गाजर का हलवा भी बनाने रख दिया था। और ये जो दूध खुश्क हुआ, फिर मैंने और इतना ही दूध और डाला, तो उससे इतने मज़े का खोए जैसा फ्लेवर हो गया था। खोया मेरे पास था नहीं, तो मैंने दूध को ही ज़्यादा क्वांटिटी में 2 बार डाल कर ना, तो वो बिल्कुल खोए जैसा फ्लेवर हो गया था। और अगर आपके पास खोया ना हो या दूध भी कम हो ना, तो लास्ट में आप इस तरह करें, जब पक जाए तो 2-3 चम्मच आप नीडो की डाल दें। नीडो नहीं होता, दूध, खुश्क पाउडर दूध, तो बिल्कुल वो खोए का जायका आता है। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि ये देखिए, कल कपड़े धुले थे और कुछ रह गए थे, तो मैंने इधर सोफ़े पर डाल दिए, और मैंने कहा मैं आज सबसे पहले फ्रिज साफ़ करती हूँ। क्योंकि फ्रिज जो है ना, तो वो ये चीज़ें आखिर में रह जाती हैं और फिर वो उसके लिए टाइम नहीं बचता। तो मैंने कहा आज लगे हाथों सबसे पहले मैं ये काम भी ख़त्म करती हूँ। तो फ्रिजों को मैंने सारा खाली किया, और मैंने कहा आज इसको अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। उसको मैंने सिरके से और डिश वॉशिंग लिक्विड से और सोडा डालकर खूब अच्छी तरीके से साफ़ किया अंदर से। और छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, दवाइयाँ और ये जैम्स और ये, और इनसे काफ़ी गंद बन जाता है। तो बस जब तक पूरी तरह एम्प्टी ना करो ना किसी चीज़ को, चाहे ड्रॉर हो, चाहे कबर्ड हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे किचन कैबिनेट्स हों, तब तक आपको वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो आप ऊपर ऊपर से कर लेते हैं ना। मैं भी ऊपर ऊपर से करती रहती हूँ, लेकिन फिर जब लगता है कि अब जनरल करनी ही पड़ेगी, तो ये मैंने फ़िश और छोले और लोबिया ये सब मैंने बॉईल करके फ्रीज़ किया होता है। तो जब पकाना होता है ना, तो बहुत ही आसान हो जाते हैं। और ये साबुत मूंग के हम चावल बनाते हैं, और ये काफ़ी लेट बॉईल होते हैं, तो इस वजह से मैं ये सब चीज़ें रख लेती हूँ। तो ये देखिए, देखने में कितना आसान लगता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। बस नीचे भी थोड़ा गंद भी था, वो मैंने वैक्यूमिंग कर ली।
और अब महर को ही मैंने अपने हस्बैंड के पास बिठाया था, इसको पढ़ा लें। और फिर फ्रिज में से छोटा मोटा जो सामान निकलता है उससे पूरा किचन जो मेरा भर गया था। मुझे आज अम्मी के घर भी जाना था और आज काम मेरे ज़्यादा ही बढ़ रहे थे, क्योंकि उधर मेरी भांजी की बर्थडे थी। तो बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी। और यकीन माने, काम आपको जितना जल्दी हो ना काम ख़त्म करने की, उतना ही वो लेट होते जाते हैं होते जाते हैं। फिर मैंने कहा कि कीमे में आलू मटर डाल देती हूँ, फिर वो भी मैंने बनाने रख दिया। तो एक हाथ में एक औरत को अल्लाह जाने कितने ही काम करने पड़ते हैं। अगर एक एक काम का हम इनसे अपने हस्बैंड से मुआवजा लें तो पता नहीं हमें कितने ही पैसे रोज़ाना के हम जमा करते रहें। तो ये अचार था जो मेरी बहन ने मांगा था। मैं अक्सर अचार बनाती रहती हूँ आम का। अभी भी मेरे पास 3 अचार थे, आम का, सब्जियों का और लेमन का। तो उसने आम का मांगा था, मैं वो ले जा रही थी, अम्मी के लिए सब्जियों का ले जा रही थी। तो फिर अम्मी के घर गए तो हम ये ब्रेड शेफ़ चले गए। ब्रेड शेफ़ जो है अताबाद में भी खुल गया है। तो वहाँ से हमने जी लिया था केक, पेस्ट्रीज़, बेकरी वगैरह ली। और मेरी भांजी की बर्थडे थी। और ये देखिए काफ़ी अच्छी इसकी ब्रांच है, उनकी क्वालिटी तो होती ही बहुत अच्छी है। और आप लोग भी अगर बर्थडे केक लेना है तो ये ब्रेड शेफ़ के पास से ही लें, बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन केक इनका ये होता है, हैवी बहुत होता है, बहुत ही आप थिन स्लाइस खा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाया जाता बिल्कुल। बहुत ज़्यादा चॉकलेट इन्होंने डाली होती है, तो लाइट नहीं होता, बड़ा ही हैवी होता है। बहरहाल बस हमने यहाँ से केक और चीज़ें वगैरह ले ली थी। और ये मूस पेस्ट्री से मूस केक्स भी थे और काफ़ी अच्छी रेंज थी इनके पास। और एक ही जगह पर 3-3 बेकरीज़ थी और राहत भी थी और एक और भी थी। तो यहाँ पर हर चीज़ में आजकल कंपटीशन इतना हाई हो गया कि हर बंदे को बेचारे को रिज़्क कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये देखें काफ़ी अच्छी रेंज थी और बड़ी अट्रैक्टिव तरीके से इनको डेकोरेट भी चीज़ों को किया गया था। तो बस असल बात ये होती है कि अपनों के साथ मिल बैठकर कुछ गपशप कर ली जाए। और गर्मी में तो ये है ना कि दिल ही घबराता है इंसान का, बस एक कमरे में कैद होकर इंसान को बैठना पड़ता है, एसी वाले कमरे में। और सर्दियों में ये है कि ज़रा इंसान घर से बाहर निकलता है, ज़रा अच्छा लगता है। और आजकल तो ऐसी यहाँ पर बर्फ़ानी हवाएं चल रही हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। एक गजरेला था और गुलाब जामुन, ये इनका ये अलग का काउंटर था। और ये बर्थडे की सारी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद थी, बर्थडे कैप्स थी और कैंडल्स थी। और एक बच्चे की बर्थडे हो ना तो बाकी सब भी इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, उनका जी चाह होता है हमारी भी बर्थडे हो साथ में। बस बच्चों को तो हर वक्त यही होता है, हर वक्त उनकी बर्थडे और हर वक्त उनको गिफ्ट्स मिलें। और फिर महर को आइसक्रीम खानी थी और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी मैं कौन सी आइसक्रीम लूँ, कभी ब्लूबेरी कहती थी, कभी स्ट्रॉबेरी कहती थी। बिल आखिर में उसने ओरियो वाली आइसक्रीम ले ली और खाई भी उसने नहीं है, पापा को जाकर दे दी थी, क्योंकि सर्दी बहुत थी और उससे खाई नहीं जा रही थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। या वापस गए थे तो चिकन वगैरह बनाया हुआ था, वो निकाल रहे थे और फिर हमने बर्थडे मनाई और चाय पी और बड़ा ही मज़ा आया। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।